दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे DAC एंट्रीज़ के बारे में। जो BLO ऐप है आपका, उसमें एक नया आइकन जुड़ा है, नया कार्य आपको एक करना है DAC एंट्रीज़ का। तो देखो DAC एंट्रीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों DAC एंट्रीज़ क्या होती हैं? DAC का मतलब होता है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़, यानी कि ये कुछ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जो कि कुछ पैरामीटर्स पर समान होती हैं। हमारे जो मतदाता हैं, आपके पास जो मतदाता हैं, उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके भाग में या आपकी विधानसभा में या आपकी विधानसभा के बाहर भी उनका डाटा कहीं ना कहीं कुछ एंट्रीज़ के साथ मैच होता है। तो इस DAC एंट्रीज़ में वो एंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं DAC एंट्रीज़। हमने DAC एंट्रीज़ का जो आइकन है उसको क्लिक किया और यहाँ पर ये 3 आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक DAC आइडेंटिफाइड का, एक चेकलिस्ट सबमिशन का और एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन का। इन तीनों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आपके BLO ऐप में DAC एंट्रीज़ हैं उनका निस्तारण किस प्रकार से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो DAC आइडेंटिफाइड ये क्या है। तो देखो ये आइडेंटिफाई किए गए हैं जो DAC है, जो सिमिलर एंट्रीज़ हैं, जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ हैं, कुछ आइडेंटिफाई की गई हैं, वो हैं ये। तो इस पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्लिक करने पर यहाँ पर 3 आइकन आपके सामने, एक DAC विद इन पार्ट, एक DAC अक्रॉस पार्ट और एक DAC अक्रॉस AC। इन 3 चीज़ों को जान लीजिए पहले, ये 3 क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो DAC विद इन पार्ट है ये क्या है। तो देखिए DAC विद इन जो पार्ट है इसमें वो DAC एंट्रीज़ हैं, ये डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ हैं जो कि आपके ही भाग में हैं, यानी एक ही नाम के सिमिलर एंट्रीज़ जो कि वो आपके ही भाग में हैं, ठीक है, इसमें वो हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो DAC एंट्रीज़ हैं और वो अक्रॉस पार्ट, इस अक्रॉस पार्ट में कौन सी हैं। तो देखिए DAC अक्रॉस पार्ट में वो एंट्रीज़ आएंगी जो कि आपके भाग के अलावा दूसरे भाग में भी हैं और आपके भाग में भी हैं, ठीक है। जैसे मेरे ऐप में DAC अक्रॉस पार्ट जो है इसमें नो डाटा फाउंड आ रहा है, यानी ये वाली DAC मेरे ऐप में नहीं खुल रही है, तो ये मेरे पास नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि जो DAC अक्रॉस AC जो हैं ये क्या है। अब देखिए DAC अक्रॉस AC का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि ऐसी DAC यानी डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ जो कि आपकी विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा से मैच खाती हैं, इसमें वो आती हैं। तो देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसमें बहुत सारी DAC जो एंट्रीज़ हैं ये ओपन हो गई हैं, यानी कि मेरा जो ऐप है इसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों अब हम वापस चलते हैं और DAC आइडेंटिफाइज पर आते हैं और यहाँ बात करते हैं कि DAC विद इन पार्ट जो है उनका सॉल्यूशन कैसे, उनको रिजोल्व कैसे करना, उनका निस्तारण कैसे करना है। तो दोस्तों इन सब का निस्तारण अपन को कैसे करना, देखिए एक बार आप इनको खोल कर भी देख सकते हो। जैसे मैंने ये DAC पार्ट विद इन पार्ट, इस पर हमने क्लिक किया तो इसमें ये खुल जाएंगी, यानी कि ये देखिए अब ये मेरे ऐप में दोनों ही एंट्रीज एक नाम की जो ये हैं ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं। तो संभवतः ये दोनों ही मेरे भाग में हैं। क्यों? क्योंकि विद इन पार्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको चेक कर सकते हैं। और ऐसे DAC अक्रॉस पार्ट और ऐसे ही DAC अक्रॉस विधानसभा जो हैं AC जो है वो। तो दोस्तों इनका निस्तारण होगा कहाँ पर, ये ध्यान से देखिए। अब आप हम चलते हैं चेकलिस्ट सबमिशन पर। तो चेकलिस्ट सबमिशन में ही इन DACs का क्या होगा, निस्तारण होगा। अब निस्तारण कैसे होगा वो समझिए। तो अपन को चलना है चेकलिस्ट सबमिशन पर। तो देखो चेकलिस्ट सबमिशन पर हम गए
यहाँ चेकलिस्ट सबमिशन में आपको 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 2 बिंदु हैं ये कौन कौन से देखिए, अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंडिंग, और एक दिखाई दे रहा है कंप्लीटेड। तो पेंडिंग जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पेंडिंग में आपको वो डीएसी दिखाई देंगी जो अभी तक पेंडिंग है, जिनको आपने रिजोल्व नहीं किया है, जिनका आपने निस्तारण नहीं किया है। और कंप्लीटेड में आपको वो दिखाई देंगी जिनका निस्तारण आप कर चुके हो। देखो, इसको ओपन करता हूँ मैं, तो इसमें जो कंप्लीटेड है इसमें अपन को वो सारी एंट्रीज दिखाई देंगी जिनका हम निस्तारण कर दिया। अभी यहाँ नो डाटा फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक एक भी डीएससी को कंप्लीट नहीं किया है, मैंने उनका निस्तारण नहीं किया है। तो अपन वापस पेंडिंग पर चलते हैं। तो देखिए, पेंडिंग में जाने के बाद क्या करना है अपन को, जैसे ये मेरी एंट्रीज खुल गई हैं जो भी डीएससी हैं, ये जैसे नंबर 1 पहली एंट्री को मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए इस वोटर की जो डीएससी है हमको वो रिजोल्व करनी है, उसका निस्तारण करना है। तो इसका निस्तारण करने के लिए क्या करना, देखिए जैसे हम इस वोटर को देख रहे हैं, ये जो वोटर है इस वोटर का डीएससी रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, एक वोटर के यहाँ पर 2 मत दिखाई दे रहे हैं, 2 एंट्रीज डीएससी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से जो ये ब्लू कलर का है ये संभवतः अपने ही भाग का मतदाता है। तो इसको पहले आप वेरीफाई कर लीजिए, इसका फील्ड वेरिफिकेशन कर लीजिए कि हाँ ये आपके ही भाग का मतदाता है। उसके बाद क्या करना, देखो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर पेंडिंग बोल रहा है। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पर पेंडिंग बोल रहा है, ठीक है। और ये दूसरा वाला भी पेंडिंग बोल रहा है यहाँ पर। देखिए, अब ये जो दूसरा है ये कहीं और किसी भाग का मतदाता है। तो अपन को क्या करना है कि जो अपने भाग का मतदाता है पहले, जो ब्लू कलर में है, पहले अपन को इस पर क्लिक करना है। ये इस पर हमने क्लिक किया, इसकी डिटेल और आ गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, रिजोल्व कैसे करें, इसको निस्तारण कैसे करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए यहाँ क्या करें अपन, यहाँ पर इसमें जहाँ आ रहा है फाइल चुने, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। तो यहाँ फाइल चुने ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर रिमार्क, यहाँ पर अपन को रिमार्क डालना है इस मतदाता के बारे में। तो देखिए रिमार्क की यदि हम बात करें तो रिमार्क इसमें अपन को डालना है रिटेन। क्या लिखना है, इसमें अपन को रिटेन लिखना है। रिटेन क्योंकि ये मतदाता अपन को रखना है, इसलिए अपन इसमें क्या लिख देंगे, रिटेन, इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है कार्य, और कार्य के नीचे 2 ऑप्शन हैं, ओरिजिनल और एएचडी, ठीक है, एब्सेंट शिफ्टेड डेड। एएचडी का मतलब होता है, तो चूंकि ये मतदाता ओरिजिनल है, इसको रखना है, तो अपन ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। ओरिजिनल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर नीचे रिमार्क आ रहा है, तो यहाँ पर रिमार्क में अपन फिर क्या लिख देंगे, रिटेन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रिमार्क कर दे। इसके बाद सबमिट पर जाओ, इसको क्लिक करो, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो है सबमिट हो जाएगा। तो फिर ये रिजोल्व, ये वाला जो मतदाता है रिजोल्व हो जाएगा। देखिए अब ये आ गया यू डीएससी रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड, इस प्रकार से आ गया है। तो देखिए अब आप देख रहे होंगे कि इस मतदाता के यहाँ पर देखिए एक्शन टेकन लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि अपन ने इस पर कार्य कर लिया है, इस पर कोई एक्शन ले लिया है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद क्या करना है, अब जो ये दूसरी एंट्री है इसको भी अपन को रिजोल्व करना है। इसको रिजोल्व कैसे करना है, इस पर भी आप क्लिक करिए, ये लीजिए। क्लिक करने के बाद फिर वही यहाँ पर इसमें क्या करना है, देखो केवल इसमें छोटा सा काम है। इसमें लिखा हुआ है एक तो ये लिख रहा है कार्य, ठीक है। तो कार्य जो लिख रहा है, इस कार्य में अपन को 2 ऑप्शन मिले हुए हैं, एक तो नो इन्फॉर्मेशन और एक डुप्लीकेट,
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नो इन्फॉर्मेशन वाले को यहाँ पर क्लिक कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, डिलीट। नीचे लिख देंगे अपन डिलीट, कि इसको डिलीट कर दिया जाए। यहाँ पर अपन ये डिलीट लिख दिया और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, क्योंकि इस मतदाता का जो अपन को क्या पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इसके अपन को नहीं है, क्योंकि अपने भाग का मतदाता ये है ही नहीं। तो इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया DSC रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड, इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए इसके यहाँ भी जो है क्या लिखा गया है, DSC एक्शन टेकन लिखा आ गया है। तो इस पर भी अपन ने कार्य कर लिया है। इसके बाद देखिए अब इसको देखना है अपन को। देखो अब कंप्लीटेड में जाएंगे हम, जो कंप्लीटेड वाला भाग है ये इसमें देखेंगे। अब देखो इसमें जब हम जाते हैं तो देखिए अब जो जो हमने कर दिए, जिनको हमने रिजोल्व कर दिया है, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जब पेंडिंग लिस्ट के सभी DSC एंट्रीज को आप क्लियर कर देंगे, उनको रिजोल्व कर देंगे, तो ये सारे की सारी यहाँ कंप्लीटेड में लिखी आ जाएंगी और पेंडिंग में आ जाएगा नो डाटा फाउंड। इस प्रकार से आपका जो DSC हैं, ये जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज हैं, इन ये सब रिजोल्व हो जाएंगी, इनका निस्तारण हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको DSC एंट्रीज को रिजोल्व कैसे करें, इनका निस्तारण कैसे करें, ये वीडियो देखकर आपको ये निश्चित रूप से पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह समझ आई होगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।